सियासत का रंग हर दिन नया होता है। कभी हवा बदलती है, कभी जनता का इरादा बदलता है। गुजरात की धरती पर उठ रही नई लहर ने इन दिनों गुजरात की हवा का रुख बदल दिया है। अब गुजरात के नए चेहरे लिख रहे हैं बदलाव का नया वादा। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति हमेशा से अपने तेज, आक्रामक और संगठित राजनीतिक ढांचे के लिए जानी जाती रही है। ये वो राज्य है जहां लंबे समय से बीजेपी की मजबूत पकड़ है और जहां विपक्ष बहुत कमजोर दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली और पंजाब में अपनी अलग पहचान बनाई है, उसने गुजरात में भी अपने नए कदम इस अंदाज में जमाए कि आज राजनीतिक जानकारों तक को मानना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी यानी आप अब गुजरात में हल्की नहीं बल्कि एक गहरी होती ताकत बन चुकी है। खासकर इसलिए क्योंकि इस पार्टी ने संगठन के साथ साथ गुजरात को नए चेहरे दिए हैं। ऐसे चेहरे जो न सिर्फ ग्राउंड पर काम कर रहे हैं बल्कि जनता की उम्मीदों का चेहरा भी बन चुके हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन आज इस पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है उसके नए उभरते नेता। ये नेता केवल दिल्ली मॉडल की बात नहीं करते बल्कि गुजरात की जमीन पर खड़े होकर गुजरात के मुद्दों की भी बात करते हैं। उनकी भाषा में स्थानीय टोन है, उनकी समझ में स्थानीय समस्याएं हैं और उनके समाधान भी गुजरात के लिए तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सिर्फ बाहर से आई पार्टी नहीं मानते बल्कि एक स्थानीय विकल्प के रूप में देखना शुरू कर चुके हैं। इन नए चेहरों में सबसे पहला नाम आता है इसुदान गढ़वी का। पत्रकारिता से राजनीति में आए इसुदान ने गुजरात की जनता को पहली बार ये एहसास कराया कि आम आदमी पार्टी के पास केवल नेता नहीं बल्कि ग्राउंड से उठे हुए चेहरे भी हैं। इसुदान गढ़वी का बेबाक अंदाज ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की समझ और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके लंबे समय के अभियान ने उन्हें एक जन नेता के रूप में स्थापित किया है। आज भी जब आम आदमी पार्टी गुजरात में किसी बड़े अभियान की शुरुआत करती है तो इसुदान गढ़वी उसका चेहरा होते हैं। उनकी लोकप्रियता आज भी गुजरात के कई जिलों में मजबूत है। वहीं दूसरा उभरता चेहरा है गोपाल इटालिया का, एक ऐसा नाम जिसने गुजरात की युवा राजनीति में हलचल मचा दी है। गोपाल इटालिया की पहचान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक युवा आइकन के रूप में हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात जिस तरीके से रखी, युवाओं को सीधे भाषा में संबोधित किया और सरकार को सवालों के घेरे में लिया, उससे उन्होंने जल्दी ही युवाओं के दिल में जगह बना ली है। उनके वीडियो, रैलियां और आक्रामक भाषण आज भी गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बनते रहते हैं। युवा बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उनकी बात ने उन्हें आप का मजबूत चेहरा बना दिया है। इसी कड़ी में एक और नाम है अल्पेश कथीरिया। सूरत में उनका जनाधार बेहद मजबूत है। हीरा उद्योग, मील मजदूर और स्थानीय व्यापारियों के मुद्दों को उठाने में उनकी छवि एक एक्टिव लीडर की बन चुकी है। अल्पेश के पास सशक्त जमीनी नेटवर्क है और वो सूरत क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चेहरा है। उनकी शैली आंदोलनकारी भी है और संगठनात्मक भी। यही वजह है कि सूरत में आम आदमी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। महेश सावानी वो चेहरा हैं जिन्हें व्यावसायिक दुनिया में पहले से पहचान मिली हुई है, लेकिन जब उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना तो वो जल्द ही गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक स्तंभ बन गए। महेश सावानी के पास संसाधनों की भी ताकत है और समाज सेवा का अनुभव भी है। अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें जनता के करीब पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपने गुजरात अभियान का एक भरोसेमंद चेहरा बनाया है और लोग भी उन्हें एक परिपक्व नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि इसी तरह महिलाओं के बीच सबसे तेजी से पहचाना जाने वाला नाम रूपाली राव है। वो महिलाओं के मुद्दे, सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर मजबूत आवाज रखती हैं। महिलाओं से जुड़े स्थानीय मुद्दों को रैलियों और जनसभाओं में आक्रामक तरीके से रखने की वजह से वो आज आम आदमी पार्टी गुजरात की महिला विंग का एक प्रमुख चेहरा बन चुकी हैं। गुजरात की राजनीति में महिला नेतृत्व की कमी को उन्होंने काफी हद तक भरा है। वही आपको बता दें कि इन सभी चेहरों की खास बात यह है कि ये नेता सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई नहीं देते बल्कि 12 महीने एक्टिव रहते हैं। चाहे पानी की किल्लत हो या फिर स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो या नगर निगमों के ठेकेदारों की लापरवाही, ये नेता मौके पर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शिकायतें दर्ज करते हैं और जनता की बात को आवाज देते हैं। ये सक्रियता इन्हें गुजरात की राजनीति में एक उभरती हुई ताकत बनाती है।
वहीं गुजरात में बीजेपी के लंबे समय से जारी पकड़ के चलते विपक्ष का खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नए चेहरों की ताकत से ये माहौल बदलना शुरू कर दिया है। इन नए नेताओं ने वो खाली जगह भर दी है जो लंबे समय से गुजरात की राजनीति में महसूस हो रही थी। जहां कांग्रेस अक्सर कमजोर दिखाई देती है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने एक्टिव नेताओं के दम पर पार्टी को जमीन से जोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि गुजरात के हर जिले में स्थानीय नेतृत्व खड़ा किया जाए। दिल्ली मॉडल का प्रचार केवल एक बहाना नहीं बल्कि एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। असल काम इन नए चेहरों के जरिए ग्राउंड पर होता है। ये नेता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, स्मॉल मीटिंग्स करते हैं और जनता की समस्याओं को सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजनीति में बदलाव की हवा हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो भीतर से उठती है। स्थानीय नेताओं, स्थानीय मुद्दों और जनता की बदलती उम्मीदों से आपके ये उभरते नेता वही हवा है। उन्होंने गुजरात में राजनीति की भाषा को बदल दिया है। अब चुनाव में सिर्फ बड़े वादे नहीं बल्कि लोकल लेवल पर काम भी होता है। वहीं आज गुजरात में जब भी विरोध, बदलाव या नया विकल्प की बात होती है, इन चेहरों का नाम जरूर आता है। ये नेता न केवल युवाओं और मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं बल्कि गांवों में भी अपनी पकड़ बना रहे हैं। आने वाले चुनावों में इन नेताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वहीं गुजरात की राजनीति हमेशा से एक दिशात्मक लगती है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिस राज्य में विपक्ष कमजोर माना जाता था, वहां अब नए चेहरे अपने संघर्ष, मेहनत और जनता से जुड़ाव के दम पर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ये अध्याय कितना बड़ा होगा ये चुनाव बताएंगे, बट एक बात तय है, आपके ये उभरते नेता गुजरात की राजनीति में एक नई कहानी लिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी राजनीतिक अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।